प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं, मतलब काम टालने की आदत को कैसे दूर करें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको नेचुरली और प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिसमें आपको चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे या शायद ऊपर नीचे करना पड़ सकता है 1-2%, बट आप कर भी पाओगे वो। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ समवन एज अ कंटेंट। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अपन बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाएं। तो काम टालने की आदत तो आप कैसे हटा सकते हैं। पहला काम, देखो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, काम टालने की आदत को क्यों हटाते हैं, आपको क्या लगता है। मुझे इसका क्वेश्चन जरूर, मतलब इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो, काम टालने की आदत क्या क्यों होती है। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे हम एक स्टूडेंट हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम एक जॉब सीकर हम अपने जॉब पे जा रहे हैं, अपने बैंक्स पे जा रहे हैं, मतलब जहाँ जॉब करते हैं, या अपने ऑफिस जा रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग सक्सेस होना चाहते हैं अलग से, या अभी मतलब कुछ नहीं कर रहे एज अ स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज वेल एजुकेटेड। एक बंदा है, एजुकेटेड है, और वो मतलब देखो, आदमी बचपन से यही सोचता आता है, या जब मैच्योर होता है 12th और बैचलर के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो वो ये सोचता है कि हम क्या करेंगे कि अ, बहुत सक्सेस होंगे ज़िंदगी में। और नाइन देखो, 100% लोगों में से 100% लोग सक्सेस होना चाहते हैं ज़िंदगी में। और इसका रीज़न सबको पता है कि सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। बिकॉज उस 100% में से 99% लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, और जो 1% है उसमें से भी 1% मतलब -1% लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो ये तो हुई एक क्वेश्चनिंग बातें। बट अपन पॉइंट बात करेंगे काम को टालना। तो देखो, पहली बात अपन बात करें, मैं अपने नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, नॉर्मल एक्सपीरियंस है। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई गेमर बनना चाहते हैं, आप कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, बॉडी इन्फ्लुएंसर, या एनी वन, आप कोई स्किल सिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, या आप कुछ कर रहे हो, कोई बिजनेस, कुछ भी। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, पहली बात तो मैं आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ काम टालने की, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की। तो पहली तो ये हो गई कि देखो, पहली बात तो ये कारण है कि हम काम वो करते हैं जो हमें मतलब आता नहीं, या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं, बस हम बस इसलिए कर रहे हैं उसको कि हमें लगता है कि हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, या दूसरों को देख लिए कि वो सक्सेस हो गए तो हम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम इस चीज़ को हाईलाइट करके रख लो एकदम, शायद तुम नहीं ध्यान रहे हो। हम वो काम करते हैं ज़्यादातर, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8% लोगों की। हमने 99 को तो छोड़ दिया, जो कि काम ही नहीं करते थे या करना ही नहीं चाहते, जो कि सक्सेस तो देख, सक्सेस सब होना चाहते, सब सोचते कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट ओवरऑल हम बात करते हैं 1% में से -1% लोग क्यों सक्सेस होते हैं। और काम टालने की बात कर रहे थे अपन। तो मैंने कहा था कि हम वो काम करते हैं जिसे हमें आता ही नहीं है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको 2 दिन 3 दिन में 1 दिन टाइम देते हैं, एक बार देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि देखो क्या कहता है कि हम दूसरों को देख के काम तो चालू कर देते हैं, वो चीज़ में अपना इंटरेस्ट देना, अपना टाइम देना चालू कर देते हैं। बट होता क्या है कि हम सिर्फ ये मतलब सक्सेस होने के लिए करते हैं, या तो गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। बट नो, देखो, तुम्हें जिस चीज़ में रुचि है ना, मतलब जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, जिस या तो फिर जो चीज़ तुम्हें आती है, तुम सिर्फ उसमें काम करो। ऐसा नहीं है भाई, देखो मैं बताऊँ तुम्हें, तुम्हें बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम में कुछ लोग हैं जिनके 5 मिलियन फॉलोवर हैं, कुछ लोग हैं जिनके 50,000 मतलब 50,000 फॉलोवर्स हैं। बट आप देखना कि 5 मिलियन वाले की व्यूज़ हो जो रील्स के, वो कम होंगे, बट उसके ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा क्यों है, मैं फॉलोअर्स बता देता हूँ। आप ये बोलोगे कि वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है तो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, और वो अभी शुरू किया इसलिए उसके कम है, उसके भी हो जाएंगे। नो नो नो, बात यहाँ पे हम व्यूज़ की करेंगे, बात हम यहाँ पे रीच की करेंगे, बात हम यहाँ पे इंगेजमेंट की करेंगे। क्योंकि देखो, उसने वहाँ पे काम चालू किया है जहाँ पे उससे लेट चालू किया, पहली बात तो ये, इसलिए उसके कम है। बट उसके व्यूज़ उतने ही आ रहे हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा आ रहे हैं 5 मिलियन वाले से। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उससे वो चीज़ आती थी। तो पहली बात ये हो गई। आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात मैंने पार्ट 1 में बताई है, डे 1 में, जिसमें आप जाके देख सकते हो। तो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहते हैं, विदाउट स्किल्स और इंटरेस्ट यू एफर्ट यू टेक यू गिवन एफर्ट द वर्क इज वेस्टलेस यूजलेस। मतलब बिना स्किल्स के बिना इंटरेस्ट के तुम किसी चीज़ में फोकस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो ये वेस्टलेस है। और अगर देखो, ये तो होगी बात, मैंने इतना बताया था डे 1 पर, इसका मैं पूरी आपको बात बताता हूँ। अगर तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, मतलब कोई चीज़ तुम कर रहे हो, तो ठीक है करो ना, भले तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो भले तुमसे नहीं आती, बट पहले उसको सीख लो फिर करो, तो ये तुम्हारा स्किल हो गया और इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर तुमको आता है तो ये पूरी लाइन हो गई। रोनाल्डो ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बिना स्किल्स के बिना इंटरेस्ट के तुम किसी चीज़ में टाइम दे रहे हो तो इट्स रॉन्ग। बट मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम अगर किसी चीज़ में तुम वो बिना स्किल और उसके दे रहे हो तो ये गलत है, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को सीख के दे रहे हो तो वो सही है, बट तुम बिना सीखे दे रहे हो तो इट्स वेरी रॉन्ग और इट्स ट्रू। सो हम बात कर रहे थे काम टालने का, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें जो चीज़ में पता ही नहीं है हम बस दूसरों का देख लिए, तो मैंने बता दिया कि ये बात है ना, कि किसी के 50,000 है लेकिन व्यू उससे ज़्यादा आ रहे हैं और 5 मिलियन है तो उसके कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको आता है। और दूसरे वाली बात करें तो उसने कहीं ना कहीं उस समय उसके भी आते रहे होंगे, या आदमी टाइम हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो थोड़ा कोई कोई मतलब यही मैं चीज़ कहता हूँ कि डिसिप्लिन में रहना। तो डिसिप्लिन में नहीं हो पाते, फिर वो कुछ भी डालने लगते हैं या वो कंटेंट के लिए सोचते नहीं, बस नॉर्मली शूट किए और डाल दिए। तो ये एक बात हो जाती है, ये एक पॉइंट है ना जिसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखो आप समझ लेना, अप्रॉक्स मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और फिर वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है। तो ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि हम जो काम 2 दिन 4 दिन करते हैं, क्या पहले तो हम दूसरों का देख लेते हैं, तो हम शुरू में खूब इंटरेस्ट देते हैं, खूब टाइम देते हैं, 1 दिन 2 दिन या 1 महीना खूब टाइम देंगे, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को या तो 1 महीने में एक बार करेंगे, या तो 1 हफ्ते में एक बार करेंगे, या 1 दिन में एक बार करेंगे, ऐसा हो जाता है। सो पहली बात तो ये, जो काम को टालने वाले आ जाते हैं, पहली बात तो तुम वो काम करना सीखो, वो काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, स्किल हो तुम्हारे पास, तुमसे आता हो, पहले तो वो करो। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हें दूसरों का देख के लग रहा है कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ, तो पहले उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को डिफाइन, उस चीज़ की डिटेल लो, इन्फॉर्मेशन लो, सीखो, उसके बाद उस चीज़ में जाओ ना। देखो तुम अगर सीख के जाओगे तो तुम सक्सेस होगे, ये कन्फर्म है, बट तुम बिन सीखे गए तो पहले फेलियर बनोगे, फिर शायद सक्सेस हो जाओ, बट तब तक टाइम बहुत हो जाएगा। तो तुम उससे पहले कुछ टाइम दे के सीख लो, उसके बाद उस चीज़ में इंटरफेयर कर दो, देखो वो चीज़ तुमसे आएगी तो पहली बार तुमको डिस्कस्टिंग नहीं लगेगी, तुम एटिकेट नहीं होगे, है ना, और क्या बोलते हैं, तुम्हें डिस्कसिंग नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि तुम पहले उस चीज़ को सीखो और फिर तुम टाइम दोगे ना तो तुमको मज़ा भी है, क्योंकि तुमसे वो चीज़ बनती है, और तुमको जब कोई चीज़ तुमसे बनती है तो तुमको इंटरेस्ट आएगा। और ये तो इंटरेस्ट की बात है, तो ये मैं आगे चल के इसको भी किसी आगे चल के इसकी वीडियो आएगी। तो काम टालने की आदत, 1 2 3 रीज़न, ये सबसे बड़े रीज़न है भाई, सबसे बड़े रीज़न, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि तुम बिना इंटरेस्ट वाले काम में काम करते हो सिर्फ किसी को देख के, और तुम फिर उस चीज़ को कम टाइम देने लगते हो और वो चीज़ चली जाती है और टाइम भी चला जाता है। तो ये हो गई बातें, है ना, काम को टालने की, प्रोक्रेस्टिनेशन। और मैं बताऊं कि देखो कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब आपने बहुत सुना होगा, बट ये इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको। देखो मैंने जो बताया वो ठीक था, कंसिस्टेंसी है ना, देखो अगर तुमसे कोई स्किल आती है नहीं आती, नो मैटर, बट बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि अगर तुम किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी मतलब टाइम दे रहे हो रेगुलरली, देखो मैंने बताया है पहले भी, तो मेरी एक बात मान लो तो डे 1 वाली वीडियो ज़रूर चेक करना, मैंने पहले भी ये ज़रूर बताया है आपको कि कंसिस्टेंसी मतलब कि आप अपना कोई टाइम टेबल मत बनाओ, बस टाइम ये बना लो कि मुझे दिन में 1 घंटा 2 घंटा, तुम्हारा जितना काम हो उस हिसाब से 10 मिनट 5 मिनट या 20 मिनट उसको ज़रूर देना है। ये मैटर नहीं करता कि रात को दे रहे हो दिन को दे रहे हो, नो। बट अगर तुम सच में एक सक्सेसफुल मैन वुमेन या पर्सन बनना चाहते हो तो एज अ तुम्हें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, तुमने सुना भी होगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सो कंसिस्टेंसी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट नेसेसरी देन दिस फील्ड। तो अपन सीधे सीधे बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी वो नहीं है कि मतलब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ गए, आपको नहीं आ रहा है,
मतलब जैसे कि आपने इंटरनेट खोला, उसमें एक दिन में एक वीडियो 4 वीडियो इकट्ठा ही अपलोड, नो नो। कंसिस्टेंसी उतनी बनाओ, कंसिस्टेंसी उतनी रखो जितनी तुम रोज़ जितना टाइम दे सको। अगर तुम रोज़ किसी चीज़ को 1 घंटा दे सकते हो तो एक उस हिसाब से बनाओ। ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा दे दी, कल 10 मिनट, नो। अगर तुम 10 मिनट दे सकते हो हमेशा, भले तुम्हारी वो 60 मिनट में से 10 मतलब कभी कभी बच जा रहे 40 मिनट, तो तुम उस चीज़ को उसको एनालाइज करने में टाइम लगा दो। एनालाइज बोले तो डिटेलिंग करने में टाइम लगा दो, उस चीज़ को चेक करने में टाइम लगा दो, या और अच्छी इन्फॉर्मेशन लो उस चीज़ के बारे में, या और अच्छा टाइम दो। मैं एज अ सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ सीधी सीधी। तो कंसिस्टेंसी वही है कि तुम सिर्फ फिक्स कर लो कि तुम 10 मिनट दे रहे हो। और हाँ, सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है, नो, ये 10 मिनट तुम्हारे वैल्यूएबल नहीं ना 1 घंटा। वैल्यू ये रखता है कि तुम्हारे पास कितना माइंड सेट है, तुम कितना टाइम में उसको निपटा सकते हो, रोज़ के रोज़ कितने टाइम में वर्क अपना डन कर सकते हो। तो तुम उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, है ना, कि तुम 20 मिनट में कर सकते हो तो 20 मिनट रोज़ के दो। कब दे रहे हो, रात को 2 दिन को दो, नो मैटर, बस दो। तो ये बहुत ही मतलब रिलेटेबल पॉइंट है भाई, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना कि कंसिस्टेंसी का मतलब असली यही है कि तुम टाइम बना लो जितना तुम हमेशा दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा दे दिए तो एक दिन दिए नहीं, एक दिन 20 मिनट दे दिए तो एक दिन दिए नहीं ना। सिर्फ तुम 5 मिनट दो, बट सोच के दो, और तुम्हारा जिस हिसाब से वर्क हो उस हिसाब से दो। एंड लास्ट इन पॉइंट सबसे बढ़िया, प्रोक्रेस्टिनेशन का, जिससे आपको मैं मतलब देखो, मैं मोटिवेशन पे या मोटिवेट पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। मैं नेचुरली रहता हूँ, प्रैक्टिकली वाला इंसान हूँ कि मतलब मेरे दिमाग में है कि डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं कि मतलब एक टाइम ना हो, तुम वो काम करो बस, किसी टाइम भी करो, मेरे लिए कोई वो नहीं है, तुम सिर्फ काम करो। तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे हाँ ये आज 10 मिनट इसको देने हैं तो देने हैं। कब दे रहे हो वो मतलब नहीं, तुम कोई काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम 10 मिनट लैप्स कर दो, इसमें दे दो, मतलब दे दो, ये कह रहा हूँ। मेरा डिसिप्लिन का मतलब मेरी नज़र में यही है, देखो। क्योंकि जिस हिसाब से अपने ये चल रहा है, ज़माना चल रहा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोग बिज़ी होते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों से। सो ये रहा। तो आपको थर्ड पॉइंट ये था कि मतलब लास्ट, कि देखो, सबसे पहले तुम्हें कभी ये लगे ना कि तुम उस चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हो या बिना स्किल के उस चीज़ में काम कर रहे हो और तुम्हें आता नहीं है, तो मैंने तो बता चुका कि उसको सीखो और फिर करो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, तुम उसमें काम कर रहे हो, इसलिए तुम काम को टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें आ नहीं रहा है, तो तुम सोचने में टाइम बिता रहे हो वो चीज़ को। तुम्हें टेंशन होती है पर तुम कर नहीं रहे हो। तुम कहीं लेटे हो, तुम्हें ये करना है लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तुम कहीं बिजी हो, कोई है तुम्हारे पास। सो लास्ट पॉइंट ये है सबसे हाईलाइट, और मेरा मानना, जहाँ तक मैं इस चीज़ को अपने लिए पर्सनली बता रहा हूँ, कि कभी अकेले बैठना, मतलब अकेले मतलब ऐसा नहीं कि जाके पहाड़ में बैठ गए ये कर रहे हो, नो। कहीं भी बैठ जाओ अकेले, भीड़ में ही बैठ जाओ ना अकेले, नो दिक्कत, बड़ी एक चाय पिए, अपना फ्लैशबैक कभी सोचना। देखो 100 में से, नहीं 10% की बात करते हैं, 10 में से 7% लोग फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं कहीं ना कहीं से, और 3% फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। बट हम यहाँ पे फाइनेंशियली की बात नहीं करने आए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कभी किसी को किसी पर्सन ने चीट किया, कभी किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, जो अच्छे घर से है उसको चीट मतलब बोले तो, मैं यहाँ पे किसी प्रॉपर कोई लड़की वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी पर्सन की बात कर रहा हूँ, या फैमिली, दोस्त, या आपको कभी ऐसा बुरा लगा, ये वैसे मोमेंट होते हैं कि आपको अ, अजीब फील होता है ना। और फाइनेंशियली वालों को तो बहुत रीज़न है कि उनको पैसों के कारण ये दिक्कत हुई, वो दिक्कत है, तो बस आप बैठ के, मेरी मानना, ज़्यादा नहीं, 25 सेकेंड, ओनली से 25 सेकेंड अपना फ्लैश बैक सोचना, कभी जो तुम्हें बुरा लगा हो सबसे, उसके बारे में सोचना, और उस चीज़ को याद करना, तुम काम नहीं टालोगे। अगर तुमने ये सब पॉइंट नोट कर लिए जितने मैंने बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम काम टालने वाले हो। मैं तो कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ ना कि आपको डिसिप्लिन में भी आप रहोगे, आपके काम भी नहीं छूटेंगे, कि आप सो नहीं पा रहे हो मेरी बातों से, ये जग नहीं पा रहे हो, नो। आप सोओगे भी जगोगे भी, बस थोड़ा टाइम लैप्स करना पड़ेगा। तो मैं नेचुरली ये बताता हूँ। सो ये था प्रो ये था प्रो सो ये था प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराएं। तो ये डे 2 के में था अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे। और डे 3 वीडियो फिर कल देखिए।